मेरा नाम है कमल। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में रहते थे एक राजा, एक रानी और एक राजकुमार। राजा और रानी को खाने पीने का बहुत शौक था, पर राजकुमार को नहीं। हर रोज वो हंगामा खड़ा करता, बेकार, नहीं खाना, ले जाओ। अब रानी और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो धड़धड़ाती हुई रसोई घर में पहुंची, जोर से पांव पटके और उंगलियां नचाकर रसोइये पर गरजी, वो बनाओ जो राजकुमार खा ले, वरना सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। राज रसोइये की तो सिट्टी पिट्टी गुम। सारी रात बेचारा रसोई में ही जुटा रहा, छानता रहा, कूटता रहा, छौंकता रहा, भूनता रहा, पीसता रहा, घिसता रहा, तलता रहा, लगा रहा। फिर जोर से रो पड़ा, हाय मैं तो मर गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने बाहर झांका, मुर्गे ने जोर से बांग दी, कुकड़ू को। कुत्ता घबरा कर उछल पड़ा और बिल्ली पर जा गिरा। बिल्ली घबरा कर उछल पड़ी और रसोइये पर जा गिरी। रसोइया घबरा कर उछल पड़ा और हाथ से जा छूटी बेसन के घोल वाली चम्मच पड़प गरम उबलते तेल में सुरसुराते हुए घोल फूलने लगा और हो गया गोल मटोल। रसोइये ने चखा, बाहर से तो कुरकुरा था, मगर अंदर से नरम गरम। राज परिवार भोजन करने बैठा। रसोइया दरवाजे के पीछे खड़ा रहा, अपने सिर को कस के पकड़े हुए, कहीं रानी उसे धड़ से अलग ही ना कर दे। गरम सुनहरे गोले राजकुमार को परोसे गए। उसने एक सूंघा, चखा, फिर पूरा का पूरा गोला मुंह में गड़प। गड़प एक, गड़प दो, गड़प तीन, गड़प चार। बहुत उम्दा। ठुसे हुए मुंह से वो बुदबुदाया, हाँ बहुत उम्दा। राजा ने भी घोषणा की। नहीं, उसने कहा बोंडा। रानी खुशी से चिल्लाई, ये बोंडे हैं, अजी बोंडे। रसोइया जल्दी से बड़बड़ाया और रसोई में भाग गया। बस उस दिन से राजकुमार खाता सिर्फ बोंडे। सुबह और शाम राज्य में सभी खाने लगे बोंडे, सुबह और शाम। और लोग बनते हुए गोल मटोल, बिल्कुल बोंडे की तरह। वे दरवाजों में फंसने लगे, इसलिए उन्होंने बना डाले गोल गोल घर, जिनके दरवाजे गोल, पलंग गोल और कुर्सियां भी गोल गोल। राजा ने तो अपने राज्य का नाम भी बदल कर रख दिया, बोंडापुर। बोंडापुर इसका नाम पड़ गया। बोंडापुर की हर दुकान में बिकने लगे बोंडे, छोटे बोंडे, मोटे बोंडे, मीठे बोंडे, खारे बोंडे, हर तरह के बोंडे, हर तरह के आदमी के लिए। सभी बहुत खुश थे। वे बोंडा खाते, नाचते और सो जाते, फिर और बोंडे खाते। बोंडापुर में जीवन एकदम स्वादिष्ट बोंडा था। पड़ोसी राजा के पास जब ये खबर पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गया। उसके राज्य में तो लोग दुबले पतले थे, लंबे उदास चेहरे लिए। वो चाहता था कि वे भी खुश हों, गोल मटोल हों, बोंडों की तरह। मैं बोंडापुर हथिया लूंगा, उसने तय किया। और फिर उसने अपने दुबले पतले मरियल सैनिकों को खतरनाक शस्त्रों के साथ लड़ने भेज दिया। मेरी सेना को बुलाओ, बोंडापुर के राजकुमार ने अपने मंत्री को आदेश दिया। सैनिक हाँफते झांपते महल तक पहुंचे। राजकुमार ने सैनिकों को देखा, सभी बोंडे लग रहे थे। ये कैसे लड़ेंगे उन खतरनाक शस्त्रों से? आदेश की प्रतीक्षा करो, कहते हुए राजकुमार शत्रु को देखने महल के ऊपर चढ़ने लगे। और ठीक उसी वक्त रसोइया बाहर आया,
गर्मा गर्म बोंडों का थाल उठाए। राजकुमार ने मुड़कर देखा और डम भड़म ठड़म फड़म वो सीढ़ियों से गिरा और गेंद की तरह उछलने लगा। ओह, आदेश मिल गया। मंत्री को लगा, सावधान, सेना तैयार, उछलो। उसने सैनिकों को आदेश दिया। गोलमोल सैनिक उछलने लगे। उछलते उछलते वे महल से बाहर आए। ठीक लड़ाई के मैदान में शत्रु ने देखा कोई सैकड़ों गोले उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ को वे भारी भरकम तोप के गोले लगे, औरों ने सोचा वे दानव थे। सबके सब बहुत डर गए। बोंडापुर के सैनिक उछलते उछलते शत्रुओं के बीच आ टपके। बोइंग, दुबले पतले उदास शत्रु लड़खड़ाए और गिर पड़े। उफ, बोंडापुर के सैनिक घोड़ों के बीच उछले। बोइंग बोइंग, मरियल घोड़े लुढ़के और गिर पड़े। धड़ाम, बोंडापुर के सैनिक शत्रुओं के शस्त्रों को ऊपर उछलने लगे। बोइंग बोइंग बोइंग, और शत्रु के शस्त्र चरमर छटक चूर। राजकुमार ने उछलना बंद किया, उठा और अपने मुकुट को सीधा किया। उसे भूख लग रही थी। बोंडे लेकर आओ, उसने घोषणा की। सभी ने गर्मा गर्म बोंडे खाए। राजा, रानी, राजकुमार, प्रजा और उदास चेहरों वाले दुबले पतले सैनिकों ने भी। और सभी खुशी से चिल्ला पड़े, बोंडे अमर रहे, बोंडापुर अमर रहे। तो ये थी कहानी बोंडापुर की, एक अजब कहानी, जिसको अनुवाद किया है सुषमा जी ने। और इसमें चित्र भी क्या मतलब खतरनाक चित्र बने हैं, जिनको आप देख के इमेजिन कर पाएंगे कहानी क्या कह रही है। और आपको हंसी भी बहुत आएगी, जैसे कि अभी चांदनी जी अभी हंसी रोक नहीं पा रही हैं। बहुत अच्छी हो। और इसको लिखा है शमीम पद्मसी ने।